नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सिंह राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद से। हमने इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर था उस पर के सिलेबस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं और अभी जो सेकंड पेपर है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वित्तीय अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसके सिलेबस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा 2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो सिलेबस है वो 5 यूनिट के अंदर विभाजित है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें जो कंटेंट टॉपिक कवर किए गए हैं उनमें से मनी अर्थात मुद्रा, मीनिंग मुद्रा का क्या अर्थ होता है, फंक्शंस अर्थात मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, एंड क्लासिफिकेशंस अर्थात मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसका वर्गीकरण है वो के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। ग्रेशम्स लॉ अर्थात मुद्रा के संबंध में जो ग्रेशम का जो नियम है वो पढ़ेंगे हम। मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा की पूर्ति के जो मुख्य घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर अर्थात जो मुद्रा गुणक की जो अवधारणा है उसके बारे में हम जानेंगे। नियर मनी, नज़दीकी मुद्रा या आभास मुद्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात ऐसी मुद्रा जिसको नकदी में आसानी से बदला जा सकता हो, तो वो कौन सी मुद्रा होती है उसके बारे में हम जानेंगे। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी अर्थात जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से सिद्धांत इस यूनिट में कवर किए गए हैं। कैश ट्रांजैक्शन अर्थात जो नगद लेन देन का जो सिद्धांत है प्रोफेसर इरविंग फिशर के द्वारा जो दिया गया था उसके बारे में हम जानेंगे। कैश बैलेंस थ्योरी, कैश बैलेंस थ्योरी जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई थी उसके बारे में हम जानेंगे। एंड केंजियन अप्रोच अर्थात किन्स के जो विचार हैं वो भी हम इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो इसमें कवर किया गया है अब टॉपिक, इन्फ्लेशन क्या होता है अर्थात मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से प्रकार होते हैं, मुद्रास्फीति के कौन से कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं मुद्रास्फीति के जिससे ये बढ़ती है, तो कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ़ेक्ट्स अर्थात उसके क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों के बारे में हम जानेंगे। एंड मेजर्स टू कंट्रोल अर्थात मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन जिसको कहा जाता है अविस्फीति, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है। रिफ्लेशन अर्थात संस्फीति क्या होती है। एंड स्टैगफ्लेशन निस्पंद स्फीति क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, इससे संबंधित आपके 2-2 अंक के क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं काफ़ी बार, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये टॉपिक है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट में कवर किए गए हैं इन सबको। इसके अतिरिक्त यूनिट जो सेकंड है, सेकंड यूनिट में जो टॉपिक कवर किए गए हैं कॉमर्शियल बैंक्स अर्थात व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक का क्या अर्थ होता है, मीनिंग जानेंगे हम। टाइप्स एंड फंक्शंस, व्यापारिक बैंक कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एंड फंक्शंस, उनके क्या कार्य होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अर्थात साख सर्जन की क्या प्रक्रिया होती है। साख सर्जन की बैंकों में जब हम 100 रुपये जमा करवाते हैं तो उन 100 रुपयों के माध्यम से बैंक किस प्रकार से 1000 रुपये तक है वो उधार दे देता है लोगों को, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे। और उस प्रक्रिया की क्या सीमाएँ होती है, लिमिटेशन है, वो भी हम जानेंगे। लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स है अर्थात बैंकों की जो परिसंपत्तियाँ हैं, एसेट्स परिसंपत्ति, और लाइबिलिटीज़ अर्थात जो देनदारियाँ हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, तो जो गैर बैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अर्थात साख को नियंत्रित करने की जो क्वांटिटेटिव अर्थात जो मात्रात्मक और क्वालिटेटिव अर्थात जो गुणात्मक जो विधियां हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं।
जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बैंक रेट, बैंक दर, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो अर्थात परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात एंड सेलेक्टिव मेथड्स, चयनात्मक जो विधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में रिजर्व बैंक की क्या कार्य हैं और उनकी क्या भूमिका है, रिजर्व बैंक की रोल, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। यूनिट जो थर्ड है जिसमें जो कंटेंट कवर किए गए हैं आपके, मनी मार्केट मुद्रा बाजार एंड कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, दोनों के बारे में हम जानेंगे। कंपोनेंट्स, उनके कौन कौन से जो अंग है उसके बारे में हम जानेंगे। फंक्शंस, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। एंड सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म अर्थात दीर्घकालीन एंड शॉर्ट टर्म अर्थात अल्पकालीन फाइनेंस वित्त, अर्थात दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है उसके, रोल अर्थात उनकी क्या भूमिका है सेबी की, एंड फंक्शंस अर्थात उनके कौन कौन से सेबी के कार्य हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जो कवर किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अर्थात जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जो फोर्थ यूनिट है, चौथी इकाई, उसमें जो कंटेंट कवर किए गए हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति की जो अवधारणा है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है राजकोषीय नीति। पब्लिक एक्सपेंडिचर अर्थात सार्वजनिक व्यय के बारे में पढ़ेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत और जो राजस्व व्यय होता है उसके बारे में हम जानेंगे। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के जो योजनागत, प्लान अर्थात योजनागत एंड नॉन प्लान गैर योजनागत जो व्यय होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अर्थात जो सार्वजनिक जो प्राप्तियां हैं या सरकारी जो प्राप्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्तियां, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कर और गैर कर राजस्व उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से सोर्स होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात भारत में वस्तु और जो सेवा कर है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्या होता है, कब लागू हुआ था, कौन कौन से इसमें संशोधन हुए थे। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह इकाई। इसके बाद में हम जो पांचवी और अंतिम जो इकाई है उसमें कौन कौन से कंटेंट है वो कवर किया गया है, टॉपिक कवर किए गए हैं। डेफिसिट अर्थात घाटे की जो अवधारणा वो पढ़ेंगे। कंसेप्ट एंड टाइप्स, घाटे कौन कौन से होते हैं, सरकार के कौन कौन से घाटे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से मुख्य रूप से जो दिए गए हैं यहाँ पर फिस्कल अर्थात राजकोषीय घाटा, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक घाटा, रेवेन्यू अर्थात राजस्व घाटा, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑन इकोनॉमी अर्थात जो राजकोषीय घाटा है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त जो हम पढ़ने वाले हैं नीड टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की हमें क्यों आवश्यकता है वो भी हम जानेंगे। FRBM जो बिल है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। FRBM अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल जो 2003 में आया था,
जो राजकोषीय घाटे के लिए एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करता है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया, अर्थात भारत में जो राजस्व घाटा और जो फिस्कल जो राजकोषीय घाटा है उसकी क्या प्रवृत्तियाँ है उसके बारे में भी हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग, अर्थात शून्य आधारित जो बजट, और जेंडर बजटिंग अर्थात लैंगिक बजट की जो अवधारणा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त जो इसमें कवर किया गया फिस्कल डिवोल्यूशन, अर्थात राजकोषीय हस्तांतरण, अंतरण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, भारत में केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, अर्थात वित्त आयोग की क्या भूमिका है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यह भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो इस प्रकार से 5 यूनिट के अंदर ये टॉपिक आपके कवर किए गए हैं, ये सिलेबस है वो आपका पूरा कवर किया गया है। इसके लिए जो बुक्स है वो कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से DM मिथानी की जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा MC वैसे की जो बुक्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और RK जो लेखी की बुक्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। TN हजेला की जो बुक्स है वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, वो पढ़ी जा सकती है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ML झिंगन की जो बुक्स है मुद्रा बैंकिंग है वो पढ़ सकते हैं। और BL जो ओझा की बुक्स है उसमें लगभग ये जो टॉपिक्स है वो कंटेंट है वो कवर किए गए हैं इसमें है, तो वह बुक्स भी पढ़ी जा सकती है और ये कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छी तरीके से इसको कवर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब आपका पेपर पर हम डिस्कशन करेंगे तब हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी यूनिट में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने अंक का निर्धारित होगा, तो उस समय हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।